हेलो गाइस, मैं अमित कुमार केसरी। तो आज हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफार्मर ब्लास्ट क्यों होता है और इसके जलने का क्या क्या कारण है डिटेल्स में। तो अभी आप ट्रांसफार्मर के लाइव जलते हुए देख रहे थे। यह क्यों जला इसके बारे में हम जानेंगे और अपना जो ट्रांसफार्मर है वो फेल होने का या जलने का क्या क्या कारण है, सारे कारणों पर आज हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या कारण है। तो एक्चुअली ट्रांसफार्मर में एक फेलियर कई समस्याओं का कारण बन सकता है। यह फेलियर जो होता है बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में ज़्यादा मात्रा में ऑयल यानी कि तेल होता है जो कि ज्वलनशील होता है, यानी कि बहुत जलने वाला होता है, और यह हाई वोल्टेज कंपोनेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। ट्रांसफार्मर के जलने का या फेल होने का आइए देखते हैं। पहला कारण इलेक्ट्रिकल फेलियर या इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस। जैसे कभी कभी क्या होता है कि अचानक वोल्टेज या करंट बढ़ जाता है, या कहीं कहीं देखते हैं कि लाइन में अपने जो लाइन होता है उसमें फॉल्ट आ जाती है, या कहीं कहीं दो फेस जो है वो आपस में टकरा जाता है, तो इससे भी हमारी जो ट्रांसफार्मर है वो फेल होता है, जल जाता है। ठीक है। दूसरा अपना कारण है मैकेनिकल फेलियर। मैकेनिकल फेलियर इसका मतलब कि जैसे कि कोई भी ट्रांसफार्मर का जो पार्ट है वो टूट जाता है, फिजिकल डैमेज हो जाता है। यह भी कई कारणों से हो सकता है। ठीक है। और तीसरा अपना है पुअर मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफार्मर, मतलब कि ट्रांसफार्मर का जो रख रखाव है अगर वह सही से नहीं होगा, ठीक है, और इसका अगर इंस्पेक्शन समय समय पर नहीं होगा तो भी ट्रांसफार्मर फेल या जल सकता है। ठीक है। चौथा अपना कारण है लाइटिंग। ठीक है, लाइटिंग। तो बारिश के समय हम लोग देखते हैं कि बारिश के समय आसमानी बिजली से भी ट्रांसफार्मर को बहुत खतरा रहता है। आप अक्सर देखते होंगे कि बारिश के समय में बिजली क्या होता है, कट जाता है। तो यह मतलब कि आसमानी बिजली को देखते हुए हम लोग जानबूझकर सप्लाई को मतलब बंद किया जाता है एक्चुअली, ठीक है, ताकि कोई खतरा उत्पन्न ना हो। ठीक है। तो लाइटिंग के चलते भी होता है प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं इंसुलेशन। पांचवा जो है अपना वो इंसुलेशन। तो ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन लेवल भी जो है वो सही रखना होता है। एक्चुअली ट्रांसफार्मर में ऑयल होता है, वो इंसुलेशन प्रदान करता है, और कुछ पेपर होता है जो जैसे कि सेलुलोस, उसको पेपर को बोलते हैं सेलुलोस, जो इंसुलेशन प्रदान करता है, तो वो भी सही रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। अब हम छठा देखते हैं इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। ठीक है। ट्रांसफार्मर से, जैसे कि ट्रांसफार्मर जो अपना होता है उससे जुड़े हुए इक्विपमेंट जैसे कि कंडक्टर या जो भी मतलब कि इक्विपमेंट होता है उससे जुड़ा हुआ होता है, उसको सबको टाइटनेस जो है उसको चेक करना होता है, कोई भी कनेक्शन लूज नहीं रखना होता है। ठीक है। और सातवां अपना पॉइंट है ओवरलोड। तो ट्रांसफार्मर, जैसे कि ट्रांसफार्मर को औकात से ज़्यादा अगर लोड दे देंगे तो क्या होगा, जल जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा साला। ठीक है। तो इसलिए ट्रांसफार्मर को औकात से ज़्यादा लोड नहीं देना होता है, ओवरलोड पर भी ये दिक्कत होता है। अब चलिए आठवां देखते हैं अनबैलेंस लोड। जैसे कि इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि 3 फेज ट्रांसफार्मर में मान लीजिए आउटपुट में हमको मिलता है। अब इसका मतलब ये होता है कि एक फेज पर ज़्यादा, एक फेज पर कम लोड, तो इससे भी प्रॉब्लम होता है। ठीक है। तो इसलिए हम लोग RYB तीनों फेज पर लोड बराबर रखनी पड़ती है। ठीक है। अब 9वां पॉइंट है 9 पॉइंट कूलिंग इशू। ठीक है, कूलिंग इशू। तो कूलिंग इशू मतलब कि ठंडा, अपना ट्रांसफार्मर जो है उसको ठंडा सही से रखना पड़ता है। ठीक है। तो इसके लिए अपना चेक करना होता है कि रेडिएटर और जो फैन लगा होता है ट्रांसफार्मर में वो सब सही है कि नहीं तो इससे भी ट्रांसफार्मर फेल या जल सकता है। ठीक है। और अपना 10वां पॉइंट है ऑयल लीकेज। ठीक है, यानी कि तेल बहना। ठीक है। तो ट्रांसफार्मर से अगर कहीं से भी तेल बह रहा होता है तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है। अब 11वां पॉइंट हम देखते हैं कि एनिमल प्रॉब्लम। जैसे कोई जीव जंतु या कोई सांप या कोई भी चीज़, जंतु ट्रांसफार्मर के डायरेक्ट संपर्क में आ जाता है तो वो तो मरता ही है, ट्रांसफार्मर को भी मतलब एकदम उड़ा देता है, ब्लास्ट कर देता है। ठीक है। तो इसलिए ट्रांसफार्मर को जलने से बचाने के लिए सारे जो भी पॉइंट अभी हम डिस्कस किए उसको ध्यान में रखा जाता है। और ट्रांसफार्मर को फेल होने से बचाने के लिए सबसे बड़ा मतलब की चीज़ ऑयल क्वालिटी हमेशा चेक करना होता है। ठीक है। और मॉइस्चराइजर लेवल चेक करना होता है, और समय समय पर इसकी टेस्टिंग, ट्रांसफार्मर का रख रखाव, मेंटेनेंस सब सही से करना होता है।
तब हम ट्रांसफार्मर को फेल होने से, ब्लास्ट होने से बचा सकते हैं। चलिए, तो फिर ये वीडियो कैसा लगा आप सभी ज़रूर बताइए हमको, और कुछ भी अगर चीज़ समझ में नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर आप कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। चलिए, इलेक्ट्रिकल लाइव जो कि लाइव विजुअल हम दिखाते हैं सारा, और अगर जानकारी हमारा दिया हुआ अच्छा लगता है तो आप सभी हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।